हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन रीजनिंग क्लास। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का रीजनिंग क्लास में। मैं आप लोगों को रीजनिंग फैकल्टी की स्वागत करता हूं आप सभी का यहाँ पर। एंड आपको बताना चाहूंगा डियर, आज हम एसएससी जेई सीजी अपने यूपीएससी एआई के लिए नॉन वर्बल रीजनिंग पर डिस्कशन करेंगे। अच्छा, नॉन वर्बल रीजनिंग में हम लोग क्या करने वाले, एनालॉगी, नॉन वर्बल एनालॉगी पर डिस्कशन करेंगे। बट उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो गेट एकेडमी पर आपको मिलता है ये कंप्लीट कोर्स केवल 1111 रुपए में सभी ब्रांचेस के लिए। एंड साथ ही अगर आप तैयारी करते हैं आरआरबी जेई की तो सीबीटी 2 का कोर्स 499 में, सीबीटी 1 एंड 2 का कोर्स 777 में आपको यहाँ पर कंप्लीटली मिल जाएगा। साथ ही गेट पर 2026 को टारगेट करते हैं कंप्लीट कोर्स 2222 रुपए में। 2026 को टारगेट करने के बाद अगर आप टारगेट 2027 को करेंगे 3333 में। अगर 2028 को टारगेट करते हैं तो 5555 रुपए में मिलता है यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स। आरआरबी जेई एसएससी जेई का कंप्लीट कोर्स 777 में, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कोर्स 777 में, ऑल स्टेट एंड एई एग्जाम 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन कोर्स आपका 555 1111 रुपए में, ईएससी नॉन टेक का आपका 777, गेट सब्जेक्ट वाइज कॉम्बोज एंड गेट का एक्सटेंशन अवेलेबल है 2026 को टारगेट करते हुए 1500 रुपए में। एंड 2000 अब देखिए एक और चीज, यूपीपीएससी की अगर बात करेंगे तो 1100 रुपए में प्री एंड मेंस दोनों मिल रहा है। टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो 140 टेस्ट की बेसिक, एडवांस, मल्टीपल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही ई बुक अवेलेबल है जो कि 790 पेजेस के साथ अवेलेबल है। वॉल्यूम 2 828 पेजेस के साथ आपका अवेलेबल है। जर्नल एप्टीट्यूड की बुक 521 पेजेस के साथ अवेलेबल है। इसके साथ ही अगर आप सीजी व्यापम की तैयारी करते हैं 168 पोस्ट के लिए 777 कंप्लीट कोर्स, एंड आरपीएससी के लिए अगर आप तैयारी करते हैं 1000 पोस्ट के लिए 777 कंप्लीट कोर्स। एनालॉगी की बात करेंगे। एनालॉगी यानी अगर पहले का रिलेशन दूसरे थे तो दूसरे का रिलेशन तीसरे से किस प्रकार होगा, इस पर हम लोग थोड़ा सा फोकस्ड होकर ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। यार, पहले का रिलेशन दूसरे से है तो उसी तरह से आपको बताना है तीसरे का रिलेशन चौथे से क्या बनेगा। जब आप इसको देखते हैं तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये इसकी क्या है, वाटर इमेज है। तो इसकी वाटर इमेज आप बनाओगे तो कैसे आपको दिखाई देगी, लाइक दिस। और ये वाटर इमेज आपको कहां मिल रही है, ऑप्शन ए में। ए इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 से आप सॉल्व करेंगे। 40 सेकेंड्स में आपको दूंगा। देन आई विल एक्सप्लेन द कंप्लीट कॉन्सेप्ट हियर। पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सॉल्व करिए। लुक डियर, जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये वाला पोर्शन ऊपर वाला आपका फिल है, तो सेम एज इट इज ऊपर वाला फिल होना चाहिए था जो आपको मिल रहा है ऑप्शन फिफ्थ में। तो फिफ्थ विल बी द करेक्ट आंसर है। देखिए, पहली पिक्चर का रिलेशन दूसरे से है तो तीसरी पिक्चर का रिलेशन चौथे पिक्चर से आपका कैसा होगा आपको ये बताना है, राइट। चलिए, टाइमर इस बार 1 मिनट का दे देता हूं, ध्यान से सॉल्व करना।
डियर देखिए इसमें हुआ क्या, बेसिकली समझने वाली बात थी। यहाँ पर सारा खेल है क्लॉक एंटी क्लॉक का। आप ये वाला स्टिक देखिए, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, ये चौथे पे आ गया, राइट। तो यहाँ से 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, चौथे पे यहाँ आना चाहिए था। तो ये गलत, ये गलत। फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ सही है। अब हम बात करेंगे डॉट की। डॉट यहाँ था एंटी क्लॉक, 1 2 3 पर आ गया। यहाँ से 1 2 3 यहाँ होना चाहिए था डॉट, और यहाँ डॉट मिल रहा है ऑप्शन सी में। सी विल बी द राइट आंसर। कह रहा है कि पहले पिक्चर का रिलेशन दूसरे पिक्चर से है, तो तीसरे पिक्चर का रिलेशन चौथे पिक्चर से कैसे होगा। ध्यान से आंसर करिए। चलिए लास्ट 28 सेकेंड्स, पहले सोचिए समझिए, देन उसके बाद आंसर कीजिए ध्यान से। सबसे पहले देखिए ट्राइंगल जो है ना, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमा, ऐसा बना। एंटी क्लॉकवाइज घूम के ट्राइंगल बनेगा ऐसा। पहले 3 पिक्चर को छोड़ के सभी पिक्चर गलत। व्हाइट का ब्लैक हुआ तो ब्लैक का क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, ब्लैक गलत। अब आप एक चीज नोटिस अगर करेंगे तो ये करिए कि ये जो हैंड था ये वैसे ही था, बस लोकेशन चेंज हो गई। हाथ अगर ऐसे है तो ऐसे ही रहने वाला है, बस लोकेशन चेंज हो जाएगी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट, चलो। पहली पिक्चर का रिलेशन दूसरी पिक्चर से है, तो तीसरी पिक्चर का रिलेशन चौथी पिक्चर से क्या होगा और कैसे होगा। ध्यान से आंसर करिए। डबल सर्कल सिंगल हो गया एंड एरो डबल हो गया सिंगल से। अब ये देखिए सिंगल पिक्चर है तो ये डबल हो जाएगा एंड ये बॉक्स सिंगल हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। चलो सॉल्व करो और बताओ करेक्ट आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर 6 में।
चलिए टाइम अप होने वाला है, लास्ट 10 सेकेंड्स, ध्यान से करिए आंसर। चलो इसको देखो, ये पत्ती वाली पिक्चर जो ब्लैक है, इसको देखो कितना रोटेट किया, 1 रोटेट, 2 रोटेट, 3 रोटेट। तो 1 रोटेट, 2 रोटेट, 3 रोटेट, यानी पत्ती वाली इधर आएगी और अंदर की तरफ ब्लैक पोर्शन होगा। तो ये पिक्चर आपकी यहाँ तो नहीं है, यहाँ है बाहर की तरफ, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। आपका इसी से आंसर हो गया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रिलेशन यहां से यहां है वही सेम रिलेशन यहां से यहां ढूंढना है हमें। बताइए क्या बन सकता है करेक्ट रिलेशन। चलो टाइम अप। लुक डियर, यहां पर आपका सिंगल बॉक्स ट्रिपल हो गया और ट्रिपल सर्कल सिंगल हो गया। तो ये सिंगल हो जाएगा और ट्रायंगल ट्रिपल हो जाएगा। ऐसा आपको कहां होता हुआ दिख रहा है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अभी किया भी था हम लोगों ने स्टार्टिंग में, इसके लिए टाइम थोड़ा कम कर लेते हैं, 38 सेकेंड्स। बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए था? लो डियर, जब आप यहां पर आएंगे, क्लियरली ये आपका क्या बन रहा है, एक इमेज बना जो कि आपका वाटर इमेज है। इसका वाटर इमेज जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा। यानी करेक्ट आंसर गया आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जो रिलेशन यहां से यहां है वही रिलेशन यहां से यहां होना चाहिए। तो वो करेक्ट रिलेशन आपका क्या बन सकता है? जल्दी से बताइए। यू हैव 50 सेकेंड्स नाउ।
डियर देखो इसमें करना क्या था, आप एक चीज समझो कि ये जो 3 लाइंस थी बस ये सेपरेट हो गई हैं, दूसरी तरफ डॉट एज इट इज है, तो ये 2 लाइन सेपरेट होंगी, डॉट विल बी एज इट इज। और ऐसी पिक्चर हमें कहां होती दिख रही है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले पिक्चर का रिलेशन दूसरे पिक्चर से तो तीसरे पिक्चर का रिलेशन चौथे पिक्चर से आपको बताना है किस तरीके से होगा और क्यों होगा। ध्यान से आंसर कीजिएगा, टाइमर शुरू, 50 सेकंड्स है आपके पास। डियर यहां पर जब आप देखोगे तो हुआ क्या बेसिकली कि जो बॉक्स है वो अंदर चला गया, ब्लैक हो गया, और ट्राइंगल बाहर आ गया। ये जो बॉक्स है जाएगा अंदर, ब्लैक हो जाएगा और ट्राइंगल बाहर आ जाएगा, और ऐसा हमें उत्तर दिख रहा है ऑप्शन फिफ्थ में। अमेजिंग क्वेश्चन है, अमेजिंग। 1 मिनट का समय दिया आपको, सॉल्व करिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या बनेगा। ध्यान से देखिएगा डियर। डियर एक चीज देखो, ये पिक्चर यहाँ थी 90 डिग्री पे, यहाँ चली गई डॉट। जब ये यहाँ है तो एंटी क्लॉक, ये डॉट यहाँ आएगा। पहली चीज ये पिक्चर में क्या होगा, पिक्चर ऐसे ही बनेगा कुछ अगर आप देख रहे हो ये पिक्चर आगे रोटेट होगा, तो जब ये पिक्चर ऐसे रोटेट होगा तो ये ऐसे जाके ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, पहली चीज। तो ये हमें कहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है? केवल 2 ऑप्शंस में। दूसरा देखिए, एरो दूर था, एरो पास आ गया, तो ये एरो दूर है तो एरो लगभग पास आना चाहिए, तो यहाँ दूर है यहाँ पास है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो गया वो हो गया फिफ्थ। फिफ्थ वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये भी बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए।
डियर देखिए, जब इस पिक्चर को देख रहे हैं यहां से, तो ये 180 डिग्री रोटेट हुआ है, क्योंकि 180 डिग्री रोटेट होगा तभी एरो इधर की तरफ आएगा। और जब ये 180 डिग्री रोटेट होगा तो ये बाहर वाला एरो तो ऐसे दिखाई देगा और अंदर वाला एरो आपको ऐसे दिखाई देगा, यानी कुछ इस तरीके से। और ऐसा पिक्चर हमें कहां बनता हुआ नजर आ रहा है? ऑप्शन बी में। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। वाह, अमेजिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देखिए, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। थोड़ा सोचिए इसके बारे में। देखिए, ये वाला पिक्चर सेकंड पोजीशन पे गया उल्टा हुआ, ये वाला पिक्चर सेकंड पोजीशन पे जाएगा उल्टा होगा। उल्टा मतलब नीचे वाला बेस, ये सेम नहीं होगा, गलत हो गया। सेम नहीं होगा, गलत हो गया। ये वाला पिक्चर यहाँ आया और ये ऐसे घूमा, तो ये वाला पिक्चर यहाँ आएगा तो ये ऐसे घूमेगा, है ना? यानी पिक्चर बनेगा कुछ ऐसा। ये गलत हो गया। जब आप इस पिक्चर को देख रहे हो तो ये डियर आपका 90 180, 180 नहीं कह सकते हम लोग इसको, 90 एंड 45 डिग्री और घुमा। ये पिक्चर एज इट इज बना, और ये देखिए ये जो डॉट है ये इधर ही रहा सेम प्लेस पे, तो ये होगा 90 एंड 45, यानी कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। और ये जो डॉट है ये इधर ही आना चाहिए था, तो ये इधर हमें कहाँ होता हुआ दिख रहा है? ऑप्शन थर्ड में। थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है बट लॉजिकल है, बताओ सेम लॉजिक। 10 सेकंड कट करेंगे यहाँ से, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, यहाँ पर हुआ क्या डियर, सर्कल बाहर आया, तो यानी ट्राइंगल क्या होगा? बाहर आएगा। बॉक्स ऊपर गया है, सर्कल ऊपर जाएगा एंड बॉक्स नीचे आएगा। और ऐसा पिक्चर आपको मिल रहा है ऑप्शन सी में। सी इज द राइट आंसर। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको आराम से सॉल्व कीजिए।
चलिए देखते हैं इसको क्या आखिर हुआ क्या। डियर ये पूरा 180 डिग्री ये इधर था तो ये ऊपर चला गया, ये इधर था तो ये नीचे आना चाहिए था, इधर की तरफ गलत हो गया। बाकी सब में है ये 1 एंड 2 2 स्टेप आगे गया तो 2 स्टेप आगे इधर जाना चाहिए, ये गलत हो गया। सर्कल 1 2 2 स्टेप क्लॉकवाइज गया, 1 2 2 स्टेप क्लॉकवाइज यहां आना चाहिए, यानी द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, फोर्थ वन इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर फोर्थ आपका एकदम करेक्ट आंसर बनेगा अनडाउटली। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड लक।